जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन, फिर से हम लोग सुनेंगे पार्ट 3। हम लोग पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट है। महामारी से कनेक्टेड वचन हम दूसरा पार्ट हम डाल चुके हैं, ये तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ध्यानपूर्वक आप लोग इस वचन को सुने और परमेश्वर जो आशीष को हम सबों को देना चाहता है, और सच में इन आशीषों को हम लोग रिसीव करें और हम लोग पूरा परिवार आशीषित रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वचन को सुनने के द्वारा हम लोग परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करते हैं। जैसे कि व्यवस्था विवरण 30 का 19 और 20 में लिखा हुआ है, आज मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ और जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखता हूँ। और परमेश्वर कहता है कि तू जीवन ही को चुन ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। जैसे कि हम लोग दूसरा पार्ट में हम लोग परमेश्वर का वचन को सुने कि पितरों का दंड बेटे, पोतों और परपोतों को दिया करता हूँ। उसी प्रकार से ये परमेश्वर बोलते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि व्यवस्था विवरण 30 का 19 और 20 में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे दूसरा पार्ट में आप लोग सुनेंगे, उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर उसमें बोलते हैं कि पितरों का दंड बेटे, पोते और परपोते को दिया करता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा पार्ट में परमेश्वर बोल रहे हैं कि आज मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारा साक्षी बनाता हूँ और जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखता हूँ। और परमेश्वर हम सबों को साजेशन देता है कि तू जीवन ही को चुन ले कि तू और तेरा वंश दोनों क्या रहे, जीवित रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम सबों को चुनाव करना है कि आज हमारे आगे परमेश्वर आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु को रख रहा है। आज हम जिसको चुनेंगे वही हमारे जीवन में पाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस घड़ी हम लोग परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे। इस घड़ी हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 23 का 25। हमें परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, हम लोग इस घड़ी हम लोग निर्गमन 23 का 25 में हम लोग सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर हम सबों को जैसे कि साजेशन दिया, व्यवस्था विवरण 30 का 19-20 में जिस प्रकार से परमेश्वर हम सबों को साजेशन दिए कि तू जीवन ही को क्या कर ले, चुन ले, और तू और तेरा वंश क्या रहे, जीवित रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे कि परमेश्वर निर्गमन में भी हम लोगों को बोलते हैं, निर्गमन 23 का 25 में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस घड़ी परमेश्वर हम लोगों को यहाँ पर भी साजेशन दे रहे हैं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग परमेश्वर का उपासना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम लोग अपने जीवन को बिताएंगे, तो प्रभु यहाँ पे कर रहा है कि तेरे अन्न और जल में भी वो क्या कर रहा है, आशीष को दे रहा है। हम लोगों का अन्न जल जो भी हम लोगों का
हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हमारे अन्न उपजाते हैं, उन अन्न में भी प्रभु क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। और हमारे जल में भी वो क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। और हमारे बीच से, हमारे परिवार के बीच से, हमारे जीवन से वो रोग को भी क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। जैसे कि अभी हम लोग महामारी और कोरोना काल से गुजर रहे हैं। हालेलुया। हमारे बीच में अभी महामारी फैला हुआ है, कोरोना का बीमारी फैला हुआ है, उसके बीच में हम पाए जाते हैं। हालेलुया। तो इस घड़ी परमेश्वर हम सबों से बोल रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कि जैसे अभी हमने कहा कि परमेश्वर हमारे बीच में क्या रखा है? व्यवस्था विवरण 30 का 19 और 20 में 19 और 20 में बोलता है कि मैं तुम्हारे आगे आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं। आज हम लोग जहाँ पे बैठ के मेरे प्रिय भाई बहन हम लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, जिस पृथ्वी के ऊपर, जिस आकाश के नीचे में, आज वो हमारा साक्षी है। और परमेश्वर हमें साजेशन दे रहा है कि हम आपके आगे में आशीष और श्राप को रख रहे हैं, जीवन और मृत्यु को रख रहे हैं। और परमेश्वर हम सबों को साजेशन भी दे रहा है कि तू जीवन ही को चुन ले, कि तू और तेरा वंश क्या रहे? दोनों जीवित रहे। हालेलुया। और निर्गमन 23 का 25 में परमेश्वर यहां भी हम लोगों को साजेशन दे रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना कर, तो परमेश्वर आपके अन्न और जल में क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। तो परमेश्वर हमारे अन्न, जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उपजाते हैं, अन्न में परमेश्वर आशीष दे रहा है, हमारे जल में आशीष दे रहा है। और हमारे बीच से परमेश्वर रोग को भी क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस घड़ी हम लोग आज अगर परमेश्वर के वचन को सच में मेरे प्रिय भाई बहन अगर मानते हैं, जैसे कि हम लोग दूसरा पार्ट में हम लोग वहां पे सुनेंगे कि उसमें लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट में भी आप लोगों ने उसमें आप लोग देखेंगे कि वहां पे परमेश्वर आज्ञा दिया है और हमें चेतावनी दिया है और हमें अपने विधियों को मानने का आज्ञा दिया है। आज अगर हम उन विधियों को मानेंगे, उनको पालन करेंगे, तो आज प्रभु हमें अन्न और जल दोनों में क्या देगा? आशीष को देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बोलता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना करना, तो वह आशीष देगा। हालेलुया। तो वह तेरे अन्न और जल पर क्या देगा? आशीष दिया करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस घड़ी हम लोग मेरे प्रिय भाई बहन हम लोग देखेंगे, फिर से हम लोग ध्यान पूर्वक यहाँ पे सुनेंगे। निर्गमन 23 का 25 में तू अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे इस घड़ी हम लोग व्यवस्था विवरण हम लोग व्यवस्था विवरण 7 में देखेंगे। वहां पर परमेश्वर हम सबों से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन हम लोग इस घड़ी ध्यान पूर्वक परमेश्वर का वचन को सुने और उस वचन को हम लोग ध्यान पूर्वक सुनकर हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करें, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताएं, हमारे बाल बच्चों को सिखाएं। जैसे कि दूसरा पार्ट में हम लोगों ने सुना कि उसमें पितरों का दंड बेटे पोतों पर क्या करता है? दिया करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनकर अपने तक सीमित नहीं रखना है, हम लोगों को भी क्या करना है? बताना है। तो आज हम लोग जो भी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट में परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन आप लोग शेयर करें वहां पर। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को दाबे, और ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं वो सब आप लोगों के पास पहुंचने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन इस घड़ी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण 7 में हम लोग 12 से लेके 15 तक में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे व्यवस्था विवरण हम लोग देखेंगे 7 का 12 से हम लोग 15 तक हम लोग देखेंगे। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। हालेलुया। तो जैसे कि हमारे पूर्वजों के साथ परमेश्वर ने क्या किया है? शपथ बांधा। अभी हम लोगों ने और परमेश्वर हम लोगों से भी शपथ
बांधे हैं। हालेलुया। जैसे कि तू अपने यहोवा परमेश्वर का उपासना कर, जैसे निर्गमन 23:25 में अभी हम लोगों ने सुना कि तू अपने यहोवा परमेश्वर का उपासना कर तो तू और तेरा घराना आशीषित होगा। हालेलुया। हमारे घर परिवार से रोग को क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। तू अपने यहोवा परमेश्वर का उपासना कर तो अन्न और जल में प्रभु आशीष देगा और हमारे बीच से रोग को दूर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी प्रकार से यहाँ व्यवस्था विवरण 7 का यहाँ 12 में बोलता है कि और तू जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारे पूर्वजों से भी शपथ खाया है, जैसे कि अभी हम लोगों ने दूसरा पार्ट में हम लोगों ने परमेश्वर का वचन को सुना था। हालेलुया। कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर ने वादा किया कि 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर हमें क्या देगा? आशीषित करेगा। हालेलुया। दूसरा पार्ट में आप लोग सुनेंगे, दूसरा पार्ट में परमेश्वर ने कहा अगर हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक क्या देने वाला है? आशीष देने वाला है। यदि हम परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर वहां पे बोलता है कि पितरों का दंड बेटे पोतों पर पोतों तक मैं दिया करूंगा। और अगर हम उसके वचन का पालन करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो परमेश्वर ने वादा किया जैसे निर्गमन 23:25 में कि तेरे अन्न और जल में आशीष दिया करूंगा और तेरे बीच से रोग को दूर किया करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि अभी हम लोग व्यवस्था विवरण 7:12 में भी देखे कि और तू जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जो परमेश्वर ने कहा कि जब अगर आप पालन करेंगे मेरे वचन को, मेरे चेतावनियों को मानेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, मेरे विधियों को मानेंगे, तो मैं भी आपके पूर्वजों से मैंने शपथ खाया है उस करुणामय वाचा का पालन करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ 13 में बोलता है कि और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में भी बढ़ाएगा और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग निर्गमन में भी पढ़े थे, निर्गमन 23:25 में कि परमेश्वर यहोवा का उपासना कर तो वह तेरे अन्न और जल में आशीष दिया करेगा और तेरे बीच से रोग को दूर करेगा। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ 13 में भी बोलता है कि और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोगों को हर खेती बाड़ी में हमारे गाय बैल, जितने भी हम गाय बैल पाल कर रखे हैं, हमारे गाय बैल भी बांझ बांझी नहीं होगा। हमारा गाय बैल को भी गिनती में क्या करेगा? बढ़ाएगा और हमारे संतान में भी क्या करेगा? आशीष को देगा। जैसे कि अभी हम लोग दूसरा पार्ट में हम लोग उसमें भी हम लोग सुने कि दूसरा पार्ट में कि पितरों का दंड मैं क्या करूंगा? तेरे बेटे और पोते और परपोतों पर दिया करूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यदि हम लोग उसके ऑपोजिट चलते हैं तो श्रापित होंगे और अगर हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि
1000 पीढ़ी पर आशीष दिया करूंगा, करुणा किया करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ आपके हमारे संतानों पर भी क्या कर रहा है, आशीषित कर रहा है। हालेलुया। आशीष दे रहा है, हमारे संतानों पर भी वो आशीष को दे रहा है। हालेलुया। जब हम उनके वचन को फॉलो करेंगे, उनके वचन के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु हमारे संतान को भी क्या करेगा, आशीष दे रहा है। हम लोग 14 पद को देखेंगे, जैसे कि व्यवस्था विवरण 7 का हम लोग 12 से हम लोग 15 तक देखेंगे। यहाँ पे किस प्रकार से परमेश्वर हम सबों को अपना आशीष देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु से आशीष लेना नहीं चाहते। प्रभु हम सबों को हर प्रकार के आशीष को देना चाहता है, लेकिन हम खुद ही क्या करते हैं, अपने आशीष को रोकते हैं। परमेश्वर का आज्ञा को ना मानकर, परमेश्वर का विधि को पालन ना करके, हम उनकी चेतावनियों को ना मानकर हम लोग अपना आशीष को खुद ही क्या करते हैं, रोक देते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे भाई बहन लोग, हम लोग परमेश्वर का दिन को नहीं मानते, हम लोग विश्राम दिन को नहीं मानते। जो जो दिन परमेश्वर की संगति का दिन है, हम लोग संगति नहीं करते हैं, जिसके कारण से हम लोग बहुत सारे आशीषों से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग इस वचन को सुनकर प्रभु हम सबों को जो आशीष देना चाहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें उस आशीष को रिसीव करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम लोग महामारी के बीच में पाए जाते हैं, कोरोना के बीच में पाए जाते हैं, इन तमाम चीजों से बचना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उसकी चेतावनियों को मानना है और उसके रीति और विधि को मानना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि निर्गमन में भी लिखा हुआ है 15:26 में कि यदि तू मेरे वचन को तन और मन से सुने और जो मेरे दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी आज्ञाओं को माने और जो रीति और विधि मैंने तुझसे कहा है उनको अगर मानता है, तो परमेश्वर वादा करता है कि जितना बीमारी मैंने मिस्र देश में भेजा है उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर महान अनुग्रह और दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोगों के जीवन में परमेश्वर वो अनुग्रह करना चाहता है। दुष्टों के मरने से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन उनके मन फिराने और जीवित रहने से वो प्रसन्न रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे 14 पद में बोलता है कि तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होंगे और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि अभी मैंने कहा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने के लिए कहा, जैसे कि व्यवस्था विवरण 30 में भी उसने कहा, आकाश और पृथ्वी को हमारा साक्षी बनाता है और जीवन और मरण और आशीष और श्राप को हमारे आगे रखा है। हम जिस चीज को चुनेंगे और उसी प्रकार से हमारे जीवन में आशीष हम लोग देखने पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर ने हमें सजेशन भी दिया कि तू जीवन ही को चुन ले कि तू और तेरा वंश क्या रहे, जीवित रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार से यहाँ भी परमेश्वर वादा करता है व्यवस्था विवरण 7:14 में कि तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होंगे और तेरे पशुओं में भी कोई ऐसा निर्वंश नहीं होगा। हालेलुया। तो हमारा जीव जंतु, हमारा पशु भी निर्वंश नहीं होगा। हालेलुया। हमारा बाल बच्चा, हमारे स्त्री पुरुष कोई भी निर्वंश नहीं होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें हर प्रकार की आशीष को देना चाहता है जब हम उनकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर की चेतावनियों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की रीति और विधि को मानते हैं। तो परमेश्वर हमें हर मोड़ में हर आशीष को देना चाहता है। हमारा खेती बाड़ी में आशीष देना चाहता है। हम जितने भी पशु पालते हैं, हमारे भेड़ बकरियों में, गाय बैल में भी आशीष देना चाहता है और बोलता है कि कोई भी ना गाय बैल आपका निर्वंश होगा, ना आपका परिवार में स्त्री पुरुष निर्वंश होगा। हालेलुया। और उसके बाद में उसने कहा कि रोग भी मैं क्या करूंगा, आपके बीच से दूर करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि यहाँ पर बोलता है 15 पद में, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग 15 में भी देखेंगे, और यह बात तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा।
हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है कि सब प्रकार के रोग, चाहे जितने भी प्रकार के रोग हमारे बीच में है, हमारे परिवार में है, हमारे जीवन में है, उन तमाम रोगों को भी क्या करना चाहता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं दूर करूंगा। हालेलुया। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझमें लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि मिस्र देश में जितना भी बीमारी भेजे थे उसमें से एक भी, जितने भी बुरी बुरी बीमारियां वहां पे भेजा था, परमेश्वर बोलता है उनमें से एक भी तुझ पर ना लगेगी, लेकिन तेरे बैरी लोगों को ही लगेगा। हमारा बैरी कौन है? हमारा बैरी वो है जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, जो परमेश्वर के आराधना उपासना में नहीं करता, नहीं बैठता, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, वो गैर मसीह होते हैं। वो लोग हमारा क्या है? बैरी है। हालेलुया। तो हमारे बैरी लोगों को ही लगेगा। हालेलुया। जितने लोग हमारे बैरी हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करता, परमेश्वर का उपासना नहीं करता, वे सब परमेश्वर के क्या है? बैरी हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो उन्हीं को लगेंगे जो लोग परमेश्वर का उपासना करता है, जो लोग परमेश्वर का आराधना करता है, जो लोग परमेश्वर की महिमा करता है, उन लोगों को ये कोई भी बीमारी लगने ना पाएंगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर बोल रहा है, मैं नहीं बोलती। हालेलुया। तो परमेश्वर बोल रहा है कि इनमें से कोई भी बीमारी आपके परिवार में, आपके जीवन में नहीं लगेगा। और जितने भी भाई बहनों को आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितने भी भाई बहन को आप इस वचन को बताएंगे, वो वे लोग भी क्या होंगे? बचेंगे। हालेलुया। इस बीमारी से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मरे। हालेलुया। परमेश्वर हमें मरने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें जीने के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा मौत नहीं मांगता, परमेश्वर हमारा जीवन मांगता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग जो वचन को 3 पार्ट में सुने हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये हमारा वचन जो है हमारे आशीष के लिए है, हमारे लाभ के लिए परमेश्वर हमें ये वचन हम सबों को सिखाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी वचन हम लोग सीख पाते हैं वीडियो के द्वारा, ये परमेश्वर का महान अनुग्रह और दया का प्रतिफल है कि मेरे प्रिय भाई बहन, यूट्यूब के द्वारा हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, और इस सुनने के द्वारा हम लोग आशीष को प्राप्त करते हैं, बहुत सारे शिक्षा को प्राप्त करते हैं, कैसे हम इस महामारी से बच सकते हैं, कैसे इसे कोरोना का बीमारी से बच सकते हैं, कैसे हम दुष्ट बैरियों से बच सकते हैं, कैसे हम लोग जैसे कि गुणगान करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, दुष्ट बैरियों से भी हम लोग कैसे बच सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन को जो सुनते हैं, परमेश्वर का वचन उसकी रक्षा रखवाली हिफाजत करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज जितने भी आप लोगों ने वचन को सुना है, उस वचन को आप लोग सच में शेयर करें और खुद भी आशीषित हुए, औरों को भी आशीषित कीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन के द्वारा हम सबों को परमेश्वर आशीष दे। आइए हम लोग इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे महान अनुग्रहकारी, जीवित और सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु खुदावन परमेश्वर, इस घड़ी प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, आपने प्यारे प्रभु जो वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को शिक्षा दिया, प्रभु जी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्यारे प्रभु जी पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ को बनाने के लिए सहायता किया प्रभु। ये आपकी महान अनुग्रह और दया का प्रतिफल है प्रभु। आप नहीं चाहते कि प्रभु आपके आशीष से हम लोग वंचित रहे, लेकिन आप चाहते हैं प्रभु कि आपके आशीषों से हम लोग पिता परमेश्वर भरे रहे मेरे परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु आप हमें पिता परमेश्वर हमारे लिए उपाय करते हैं प्रभु। आप उपाय करने वाला यावे ईरे है प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर यदि हम लोग यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर प्यारे प्रभु आपका वचन को सुन पाते हैं, तो प्रभु ये आपकी महान अनुग्रह और दया का प्रतिफल है प्रभु।
कि पिता परमेश्वर हम लोग यूट्यूब के द्वारा वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर हम लोग शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसा महान अनुग्रह को करने के लिए, दया करने के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन प्रभु इस घड़ी आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सबों को आशीषित कीजिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन से पिता परमेश्वर यदि किसी प्रकार की समस्या पाई जाती है प्रभु, तो उन सारे समस्याओं को भी दूर करना मेरे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, जिस घड़ी हम लोग प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, यदि किसी प्रकार के उनका घर परिवार में समस्या पाया जाता है प्रभु, तो उनका घर परिवार से भी प्रभु पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु समस्याओं को दूर करना मेरे राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम मांगते प्रभु, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। सबों को जय मसीह की।